नमस्कार बच्चों। आज ये जो टॉपिक अपना तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी उसका जो बालकांड था उसमें था लक्ष्मण परशुराम संवाद। यानी जिस समय सीता का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय राम लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में जाते हैं। तब भगवान राम द्वारा जो शिव धनुष तोड़ा जाता है तो उसके तोड़े जाने के बाद में जब परशुराम जी आते हैं और क्रोधित होते हैं तो उस समय परशुराम जी और लक्ष्मण जी में क्या संवाद होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो नाथ शंभु धनी भंजनी हारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। यानी जब उस टूटे हुए धनुष को देखते हैं तो परशुराम क्रोधित होकर बोलते हुए धनुष किसने तोड़ा है। तब रामचंद्र जी कहते हैं नाथ, नाथ का मतलब होता है स्वामी, कि हे स्वामी शंभु धनु यानी इस शिव धनुष को भंजनी हारा का मतलब तोड़ने वाला, यानी हे स्वामी इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा, यानी होई होगा, केऊ कोई, एक दास तुम्हारा, दास का मतलब नौकर, यानी कोई आपका नौकर या कोई दास होगा जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। आयसु काहे कहिए किन मोही, आयसु काहे यानी जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसके लिए क्या आज्ञा है, काहे कहिए किन मोही क्या आज्ञा है मुझे कहो, यानी ये भगवान राम परशुराम को कह रहे हैं। सुनी रिसाही बोले मुनि को ही, यह वचन सुनकर रिसाई क्रोधित होकर बोले मुनि को ही, तो मुनि क्रोधित होकर इन वचनों को सुनकर बोलते हैं। सेवकू सो जो करे सेवकाई, यानी सेवकू जो सेवक होता है, सो जो करे सेवकाई यानी जो सेवा का काम करे वो सेवक होता है। हरि करनी करी करिए लड़ाई, हरि करनी इसने किया है, हरि का मतलब होता है शत्रु, करनी करी यानी इसने शत्रु के समान करिए लड़ाई, लड़ाई यानी उसने इस प्रकार का कार्य किया है जिस प्रकार से शत्रु से लड़ाई करने का काम किया है। करिए कार्य लड़ाई, लड़ाई हरि का मतलब होता है शत्रु, यानी शत्रु से लड़ाई करने के समान कार्य किया है। कार्य क्या था? रामचंद्र जी द्वारा शिव धनुष तोड़ना। सुनु राम जही शिव धनु तोड़ा, यानी सुनु राम, हे राम सुनो, जही जिसने भी शिव धनु तोड़ा यानी जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी वो शस्त्र बाहु के समान, रिपु का मतलब शत्रु, मोरा मेरा, यानी वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाहु बिहाई समाजा, बिहाई का मतलब है बैठे हुए, यानी इस समाज में जो बैठे हुए लोग हैं, बिलगाहु अलग हो जाना, यानी जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस बैठे हुए समाज से अलग हो जाए, यानी खड़ा हो जाए। न तय मारे जेही सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे जेही सब राजा, यानी यही जो राजा हैं वो यहाँ पर मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यानी सुनकर मुनि वचन यानी मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, मुस्कुराना हंसना, यानी जो लक्ष्मण जी होते हैं वो हंसने लगते हैं। किस बात पे जी? जब परशुराम ने कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो उठकर खड़ा हो जाए नहीं तो सभी मारे जाएंगे। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरी अवमाने, और वो बोले परशु यानी परशुराम का, धरी अवमान यानी इस प्रकार से बोलते हैं जैसे वो परशुराम का अपमान कर रहे हो, इस प्रकार के वचन बोलते हैं। बहु दुन्ही तोरी लड़िकाई, यानी हने बहु धनी बहुत सारी, धनुही धनुष, तोरी तोड़ना, लड़िकाई बचपन में, यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी थी।
कबहू न असीरिस कीनी गोसाई, यानी कबहू न कभी भी, रिस क्रोध, किनी गोसाई यानी हे स्वामी तब किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया था जितना आप इस धनुष के तोड़े जाने पर कर रहे हो। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी यही इस धनुष पर ममता प्रेम किस कारण से है। सुनी रिसाही कह भृगुकुल से केतु, भृगुकुल का मतलब होता है यहाँ पे भगवान भृगु, जो परशुराम जी थे वो भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए उनके लिए आया कि हे परशुराम की सुनी रिसाई, इन वचनों को सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, हे नृप का मतलब होता है राजा, कि हे राजपुत्र, राजा के पुत्र तुम क्या हो, काल के वश यानी मृत्यु के वश में हो चुके हो। बोलत तो ही न संभाल, संभालना यानी अच्छी तरीके से, तुम जो अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु हुई समति पुरारी, धनु यानी धनु हुई समान, यानी अन्य धनुषों के समान, त्रिपुरारी यानी ये जो त्रिपुरा होता है शिव के लिए आता है, धनु यानी जो शिव धनुष है उसकी तुलना तुमने अन्य धनुषों से की है। विदित सकल संसार, जो क्या है विदित है, सकल पूरे संसार में प्रसिद्ध है, सभी को पता है कि शिव धनुष प्रसिद्ध है, और जिसकी तुलना तुमने